देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं घर से शहर जाने के लिए निकला तो गांव के बस स्टैंड पर मुन्ना की दादी माँ मिली, जिन्होंने मुझे देखते ही पूछा, सुना है बेटा तू शहर जा रहा है? इस पर मैं उनसे बोला, हाँ अम्मा, आखिर और कितने दिन मैं यहाँ पर यूं ही पड़ा रहता, काम भी तो करना जरूरी है ना। इस पर वो बोली, हाँ जो तो है बेटा। फिर उन्होंने मुझे कुछ सामान देते हुए बोला, जब तू शहर जा ही रहा है बेटा तो ये कुछ खाने पीने का सामान है, मुन्ना को जाकर दे दियो। मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। तभी मेरी बस भी आ गई और मैं बस में चढ़ गया। बस का सफर रात का था। सुबह तड़के ही मैं शहर पहुंच जाता। बस वहां से कुछ देर बाद खुली। मैं भी अपनी सीट पर आराम से बैठ गया और मैंने अपनी आंख बंद कर ली। बस झटके खाते हुए चली जा रही थी। कभी झटका इतना तेज हो जाता कि आंख खुल जाती। बस जिस तरह से चल रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरे मन में ये ख्याल आया ही था कि तभी बस एकदम से सड़क से उतरकर एक गड्ढे में जा गिरी, जिस वजह से यात्री एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हम सभी लोगों को बहुत चोट आई। किसी तरह हम सभी बस से बाहर निकले। अच्छी बात तो ये थी कि कोई भी ज्यादा गंभीर नहीं था। हालांकि चोट सबको लगी थी, पर मेरे सिर से तो खून बहे जा रहा था। मैं अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बाकी यात्रियों के साथ नीचे बैठ गया था। वहीं कुछ लोग अपने घर वालों को फोन करके इस घटना के बारे में बता रहे थे, मगर मेरा सारा सामान, यहाँ तक कि मेरा फोन भी बस में ही कहीं पड़ा हुआ था। मैं चाहकर भी अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं कर सकता था, मगर अभी भी मेरे सिर से खून लगातार बहे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस खून को बहने से कैसे रोकूं। मैं वहां से उठा और आसपास देखा तो मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई मदद मिल जाएगी। ये सोचकर मैं वहां से उठा और अपना सिर पकड़े उस ओर चल दिया। कुछ दूर आते ही मुझे अब थोड़ा चक्कर सा महसूस होने लगा था। शायद खून कुछ ज्यादा ही तेजी से निकल रहा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब जरा रुकना। जब मैं रुक के पीछे की ओर पलटा तो देखा कि एक आदमी मेरी ओर आ रहा है। उस आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ आपके साथ? तभी मैंने उसे सारी बात बताई। फिर उस आदमी ने कहा, आगे एक छोटा सा क्लिनिक है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। फिर वो आदमी मुझे सहारा देते हुए एक घर ले गया, जिसे वो क्लिनिक बता रहा था। तभी उस आदमी ने उस घर का दरवाजा खोला और मुझे बैठने को कहा। जैसे ही मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ कि उसने उस घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहकर भी ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। उस वक्त दर्द के मारे मैं वहीं दरवाजे पर ही बैठ गया था। तभी मुझे कुछ चबाने जैसी आवाज आई। जब आसपास ध्यान से देखा तो 3 छोटी बच्चियां घर के एक कोने में गोला बनाकर बैठी थी, जो कुछ चबा यानी कि खा रही थी। मैंने जब उन्हें आवाज दी तो वो मेरी ओर पलटे। उन तीनों बच्चियों के मुंह हाथ खून से सने हुए थे। उनमें से एक बच्ची के हाथों में किसी इंसान का सर था जो वो चबा रही थी। उनके दांत बहुत ही पैने थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी कि वो एकदम से किसी जानवर की तरह मेरे पर झपटी। इसी बीच उस घर का दरवाजा एकदम से खुला और किसी ने मुझे बाहर की तरफ खींच लिया। जब मेरी निगाहें उन लोगों पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो लोग मेरे साथ ही बस में ही सफर कर रहे थे। इसी बीच वो 3 बच्चियां भी एकदम से न जाने कहां गायब हो गईं। तभी उन लोगों ने बताया कि वो मुझे कब से आवाज दे रहे थे कि दूसरी बस का
इंतजाम हो गया है, मगर मैं सुन ही नहीं रहा था। तो वो सभी लोग मेरे पीछे आने लगे। तभी जब उन्होंने एक आदमी को मेरे पास आते हुए देखा तो वो बेहद डर गए, क्योंकि वो आदमी नहीं था। वो एकदम से हवा में प्रकट हुआ और इंसान का भेष बनाकर मेरे पास आ गया। ये देखकर वो सभी पीछे हट गए और वापस लौट गए। फिर वो लोग और लोगों को लेकर मुझे बचाने यहाँ पहुंचे। वो रात सच में बहुत काली दर्दनाक थी, जिसे सहन कर पाना बेहद मुश्किल था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।